अर्ध कुंभ कब तक लगने के जो है आसार? अर्ध कुंभ होना सुनिश्चित है। 29 अक्टूबर 2023 को इस कुंभ का उद्घाटन होगा। लाखों लोग आते हैं, उसकी व्यवस्था हम लोग वहाँ करेंगे। और डीएम साहब ने कहा है कि उसमें जो व्यवस्था होगी हम अपने तरफ से लगाएंगे। 115 करोड़ का लगभग उसमें राहत देकर कुछ अस्थायी प्रबंध करने जा रही है। मीटिंग किए हैं, सब बात पर उन्होंने हाँ भरी है। बांग्लादेश के लोग भी कुछ आते हैं, हिंदू, नेपाल के भी आते हैं, दूसरे देश से भी लोग आते हैं। पिछली बार 2017 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया था, इस बार कौन होंगे उद्घाटन? नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार और मैं हूं सुमन भारद्वाज। अभी फिलहाल हम बेगूसराय डीएम कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ तमाम कुंभ सेवा समिति के जितने भी सदस्यगण हैं और पदाधिकारीगण हैं, सभी अंदर बैठक के लिए गए हुए हैं। अर्ध कुंभ जो सिमरिया धाम में 2011 में लगा था, 2017 में लगा था, वही अर्ध कुंभ अब फिर से, जिसमें आपको देखने को मिलते थे शाही स्नान और लगभग बाहर से बनारस से पंडित गण आते थे और महाआरती होती थी। वो रूपरेखा आपको देखने को मिलेगा, वो पूरी चीजें अर्ध कुंभ में देखने को मिलेगी। अर्ध कुंभ को लेकर ही बैठक अंदर चल रही है। सभी सदस्यगण पदाधिकारीगण बाहर निकलते हैं, हम उनसे एक एक करके जुड़ने की भी कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ कुंभ सेवा समिति के सभी सदस्य मौजूद हैं। यहाँ महासचिव, सचिव और अध्यक्ष सभी, डॉक्टर नलिनी रंजन सर इसके अध्यक्ष हैं, रजनीश सर पूर्व एमएलसी इसके महासचिव हैं, ओम प्रकाश सर सचिव हैं, साथ ही साथ उपाध्यक्ष डॉक्टर राम प्रवेश सर हैं, संजय सर हैं, संयोजक हैं। सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और डीएम साहब से अभी मीटिंग करके निकले। हम जुड़ेंगे एक एक करके सर से। सबसे पहले हम कुंभ सेवा समिति के जिला अध्यक्ष डॉक्टर नलिनी रंजन सर से जुड़ना चाहेंगे। सर, आपका स्वागत है। क्या क्या बातें हुई बैठक में इस अर्ध कुंभ को लेकर? अर्ध कुंभ को लेकर जितनी भी बातें हुई है तो हम लोग सब कोई सम्मिलित रूप से विचार किए हैं कि हमारे महासचिव, वो हमारे प्रवक्ता भी हैं, सारी डिटेल एक स्वर से एक बात बताएंगे जो हम लोग सब मिलकर बात किए हैं। आप हमारे महासचिव से बात कर लीजिए। हमारे साथ पूर्व एमएलसी और कुंभ सेवा समिति के महासचिव रजनीश सर हैं। सर, क्या कहेंगे, बैठक में क्या क्या बातें हुई और अर्ध कुंभ कब तक लगने के जो है आसार हैं? देखिए, 2011 से और फिर ये अर्ध कुंभ और कुंभ की परिकल्पना यहाँ प्रारंभ की गई है साधु संतों के द्वारा, और उसी समय एक कमेटी गठन हुआ जिसके आप देख रहे हैं अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी अभी यहाँ अपने जिला पदाधिकारी से मिलने के लिए आए हैं। और इस बार भी 2023 में कुंभ अर्ध कुंभ होना सुनिश्चित है और इसके लिए पंचांग में भी तिथि आ गई है। कुंभ सेवा समिति इस बार भी पूरे तैयारी में है और उस तैयारी की एक रूपरेखा आज लेकर के अपने जिला पदाधिकारी से संपर्क किया है। उसमें जो प्रशासनिक सहयोग जिस तरह से हमें कुंभ सेवा समिति को मिलता रहा है पूर्व की भांति, उस सहयोग का हम अपेक्षा अपने जिला पदाधिकारी से किए हैं। अपने कार्यक्रम की पूरी परिकल्पना हमने जिला पदाधिकारी के सामने रखा है। 29 अक्टूबर 2023 को इस कुंभ का उद्घाटन होगा। उद्घाटन में कोई न कोई बड़े राजनेता, बड़े साधु संत शामिल होंगे। इसकी सूचना हम बाद में देंगे, अभी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और उसके बाद 27 नवंबर तक यह एक माह जो कुंभ और साथ में कल्पवास दोनों चलेगा, यह कार्यक्रम पूरी गरिमा के साथ पूरी तरह से जैसे 11 और 17 में हुआ उससे भी ज़्यादा लोग इसमें आ रहे हैं, ऐसी सूचना है। और उसकी पूरी तैयारी, उसकी व्यवस्था के लिए कुंभ सेवा समिति आज जिला पदाधिकारी से मिला है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए भी बात हुई होगी, किस तरह के सर सुरक्षा इंतजामात होंगे? डीएम साहब ने कुछ आश्वासन दिया होगा? हाँ बिल्कुल, डीएम साहब ने वहाँ दिया है हम लोग को यह आश्वासन और उस पर पूरी गंभीरता से उन्होंने इस व्यवस्था को लिया है। कल्पवास भी इस बार का कुंभ में जब कल्पवास होता है, ऐसे तो प्रतिवर्ष कल्पवास होता है, लेकिन कल्पवास जब कुंभ के साल में होता है तो उसका आकार बड़ा होता है, ज़्यादा लोग उसमें आते हैं और कुंभ में भी आते हैं। तो ये सारी बातें हुई है। सुरक्षा से लेकर के वहाँ जो स्थान है जहाँ सारे कार्यक्रम संपादित किए जाएंगे, वहाँ की सफाई, वहाँ पेयजल, वहाँ जो लोग आएंगे श्रद्धालु, सुरक्षित गंगा स्नान कैसे करेंगे, इन तमाम व्यवस्था पर कैसे यातायात रहेगा, ये सारी व्यवस्थाओं पर आज पूरी समय से दे करके उन्होंने बात किया है। और हम लोगों ने जो उम्मीद किया था उस पर उन्होंने कहा कि इसको हम लोग करेंगे। रूपरेखा की बात करें तो सर, क्या क्या इसमें कार्यक्रम हैं? अर्ध कुंभ में क्या क्या होने हैं? 3 अर्ध कुंभ पहले भी लग चुके हैं, 2011 से लगता आ रहा है।
27 में इस बार 27 में इस बार तीसरी अर्ध कुंभ लगने जा रही है सर, और सिमरिया धाम में लगने जा रही है, तो क्या क्या रूपरेखा है, क्या क्या कार्यक्रम वहाँ होंगे? देखिए, एक तो कल्पवास अपने समय से संक्रांति शुरू होने से 18 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। ये कुंभ का जो कार्यक्रम, यह कार्तिक प्रतिपदा 29 अक्टूबर को शुरू होगा, उद्घाटन होगा। गंगा महाआरती प्रतिदिन संध्या 7 बजे से वहाँ गंगा महाआरती का आयोजन किया जाएगा पूरे 1 महीने, कार्तिक पूर्णिमा तक। इस बीच जो 3 शाही पर्व स्नान है, 9 नवंबर को, 23 नवंबर को और फिर 27 नवंबर को, इस तीनों शाही स्नान में लाखों लोग आते हैं। उसकी व्यवस्था हम लोग वहाँ करेंगे। शाही स्नान का जो शोभा यात्रा होता है उसका संचालन कुंभ सेवा समिति करती है। शाही स्नान के लिए एक अलग से घाट सुनिश्चित किया जाता है, और वह घाट भी के सुनिश्चित करने के लिए हमने आज जिला पदाधिकारी को कहा है, उसको वो तैयारी करवा रहे हैं। इस तरह से वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। वहाँ चूँकि मिथिला ज्ञान की भूमि रही है, इसलिए कुंभ में केवल आध्यात्मिक अवसर ही नहीं, यह सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, शैक्षणिक कार्यक्रम है। तो इस दिन पूरे देश भर के कई गणमान्य विद्वान अपने विषय को लेकर के यहाँ आएंगे। और 2017 में हम लोगों ने शास्त्र मंथन करके एक कार्यक्रम किया था। 8 प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दे पर यहाँ देश के कई नामचीन विद्वान उस संगोष्ठी में भाग लिए थे। तो इस बार भी 8 ऐसे विषय तय हो रहे हैं जिस पर शास्त्र मंथन, ज्ञान मंथन होगा, और इस कार्यक्रम कार्तिक पूर्णिमा तक चलने वाला है। सर, पिछली बार 2017 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया था, इस बार कौन होंगे उद्घाटन? निश्चित तौर पर हम प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हों, गवर्नर साहब हों, ऐसे और भी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे और भी दूसरे प्रांत के बड़े बड़े नेता हैं, वो आएँ। अब इस पर अभी कुछ तय नहीं हुआ है, इसलिए अभी इसको हम कुछ कह नहीं सकते। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ ओम प्रकाश सर हैं, सचिव हैं। सर, क्या कहेंगे इस अर्ध कुंभ की बैठक में क्या क्या बातें हुई, और आगे क्या क्या जो है अर्ध कुंभ को लेकर बेगूसराय और कुंभ सेवा समिति तैयार है? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की है ये जन्मभूमि, और हमारे बिहार के प्रथम माननीय मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू की कर्मभूमि पर बेगूसराय के लोगों ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए एक किदवंती है कि माँ सीता भी जब उनका विवाह हुआ था, विवाह के बाद वो भी यहाँ पे आई थी, और सिमरिया गंगा धाम में आकर और कल्पवास में उन्होंने भी पुण्य कमाया था। बहुत ही पुण्य स्थल है, और खास करके अंग, मगध और मिथिला के इस संगम स्थल पे आस्था है पूरे बिहार के लोगों का। यहाँ तक कि नेपाल और भूटान के भी लोग आते हैं, और जब कुंभ का समय होता है तब तो नज़ारा ही कुछ विशेष होता है। चारों तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, माँ बहनें आ रही हैं, गीत गा रही हैं, नहा रहे हैं लोग, और यातायात विभाग से संबंधित जितने भी हमारे गाड़ी के मालिक हैं उनकी कमाई बढ़ जाती है। जो दुकान में मेला लगाते हैं, मेला में दुकान लगाते हैं, उनकी आमदनी बढ़ जाती है। मतलब एक रोजगार का भी सृजन होता है इस कुंभ में। और कुंभ सेवा समिति के हमारे जितने अधिकारी हैं वो अपने आपको भूल जाते हैं कि हम कोई एमएलसी उस समय थे, तो कोई डॉक्टर राम प्रवेश बाबू, तो कोई डॉक्टर नलनी बाबू, तो कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष, तो संजय बाबू कॉन्ट्रैक्टर, तो पूर्व मेयर संजय बाबू। ऐसे दर्जनों लोग हैं जो भूल जाते हैं कि हम किस पद पे हैं। वो सिर्फ ये याद रखते हैं कि हम माँ गंगा और सिमरिया गंगा धाम के सेवक हैं। स्वच्छता को लेकर काफी ज्यादा जागरूक रहते हैं। स्वच्छता को लेकर नगर निगम से क्या बातें हुई, और आम जनता, आम जन जो उस अर्ध कुंभ में दूर दूर से आएंगे, नेपाल से, वेस्ट बंगाल से और पूरे बिहार से, उनसे क्या अनुरोध होगा सर स्वच्छता को लेकर? सबसे पहले तो आमंत्रित करते हैं, आइए हमारे बेगूसराय की भूमि पे आइए, गंगा मैया की कृपा लेने आइए, स्नान करने आइए। और स्वच्छता के मामले में तो आप जानते ही हैं कि गंगा को स्वच्छ हम रखेंगे तब हमको आशीर्वाद मिलेगा। और जिला प्रशासन बेगूसराय सहित हमारे नगर परिषद बीहट और नगर निगम बेगूसराय के भी बहुत सारे अधिकारी और जनप्रतिनिधि हमेशा उसमें रुचि लिए हैं और अपनी टीम के साथ जाकर के स्वच्छता बनाए रखे हैं। कहीं भी आपको अव्यवस्थाएं नहीं दिखेगी, चाहे वो पीने का पानी हो या सुरक्षा की व्यवस्था हो, रोशनी की व्यवस्था हो। इसके लिए माननीय जिला पदाधिकारी अपनी पूरी टीम को लगाए रहते हैं और आज तक कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। ये जिला प्रशासन के लिए
बहुत ही सुखद है कि वो जो चाहते हैं उससे भी बेहतर हमारे जिला प्रशासन के लोग वहां अपनी महती भूमिका निभाते हैं। और सबसे मनोरम दृश्य होता है शाम के समय का, जो गंगा महाआरती है उसमें केंद्रीय मंत्री से लेकर के बहुत बड़े बड़े व्यापारी, आम आदमी, माँ बहन सब आते हैं और बहुत ही आनंदमय वातावरण होता है। आप लोग भी आइए, प्रत्येक दिन गंगा का आशीर्वाद लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ कुंभ सेवा समिति के जिला उपाध्यक्ष राजकिशोर सर हैं और पूर्व बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी हैं। क्या कहेंगे सर, आज जो बैठक हुई डीएम साहब के साथ, क्या क्या किन किन मुद्दों पे बात हुई और कब तक संभव है कि अर्ध कुंभ सिमरिया धाम में लगे? डीएम साहब की मीटिंग से पहले 2-3 मीटिंग हमारी हुई है और उसमें हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो अस्थाई रूप से जो पंडाल बनने वाला है, अस्थाई रूप से जो वहाँ पर जो चौकी लगेगी, जिसके चलती हम वहाँ पर गंगा आरती कर सकते हैं और बाहर जितने लोग आएंगे वो 2-3 दिन वहाँ प्रवास करते हैं, तो उनके लिए रहने की व्यवस्था, उनकी शौचालय व्यवस्था, लगभग लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उनकी व्यवस्था और उनके लिए अस्थाई जो लाइट का प्रबंध है, उसके लिए जो रहने की प्रबंध है, सुरक्षा का जो प्रबंध है और वहाँ जो टैक्स लगता है गाड़ी का, वो सब बिजली की मुहैया सब कराने के निमित्त हमसे एनओसी लेने के लिए हम आए हैं और मीटिंग बुलाए हैं। और डीएम साहब ने कहा है कि उसमें जो व्यवस्था होगी हम अपने तरफ से लगाएंगे। सरकार भी 115 करोड़ का लगभग उसमें राहत देकर कुछ अस्थाई प्रबंध करने जा रही है। उसी के समिति के लोग यहाँ आकर बैठे हैं और मीटिंग किए हैं, सब बात पर उन्होंने हाँ भरी है। सर, अर्ध कुंभ कब तक ये संभव है कि लगेगा? देखिए, वैसे ये 29 नवंबर तक ख़त्म होगा, लेकिन वो दुर्गा पूजा के बाद से ये शुरू होने वाला है और चूँकि दुर्गा पूजा सारे लोग व्यस्त रहते हैं तो उसके बाद ये शुरू हो जाएगा कार्यक्रम। जिस तरह से और भी देशों से, नेपाल से भी लोग आते हैं और अंगिका मिथिला का ये जो है संगम माना जाता है सिमरिया धाम, तो उसके विस्तारीकरण को लेकर क्या कहना है? वहाँ कैसी व्यवस्थाएं, आपने बात की बिजली सब कुछ की व्यवस्थाएं, सुरक्षा की दृष्टिकोण से डीएम साहब से भी मीटिंग हुई, तो सुरक्षा कितने पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के? देखिए, वहाँ पर बिहार के लोग आते हैं, बिहार के बाद बंगाल के लोग, ये बांग्लादेश के लोग भी कुछ आते हैं, हिंदू, नेपाल के भी आते हैं, दूसरे देश से भी लोग आते हैं। तो डीएम साहब से हमारी बात हुई है, सरकार से भी बात हुई है, ये सारे लोग सारी व्यवस्था, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, सफाई व्यवस्था हो, बिजली व्यवस्था हो, या जो अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, जो एक मेला में रहने का, शौचालय का, सफाई का, स्वच्छता का, सब व्यवस्था अच्छी तरीक़ा से होगी। डीएम साहब ने हाँ भरी भी है और सरकार भी पूरी व्यवस्था के साथ इसमें हाँ भरी है। तो देख सकते हैं बैठक के बाद तमाम जितने भी कुंभ सेवा समिति के सदस्यगण हैं और पदाधिकारी हैं, सभी बाहर निकलते हुए, अशोक सर भी हैं हमारे साथ। क्या कहेंगे सर, इस अर्ध कुंभ के बैठक को लेकर क्या क्या बातें हुई और किन किन मुद्दों पे जोर डाला गया? अभी आपको बात हो ही गई हमारे अध्यक्ष महोदय से, नल्ली बाबू से, हमारे महासचिव रजनीश जी से। कुंभ की जो बातें आई, अभी छनकर हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है और उस पर सभी बातें चल रही है। इसकी रूपरेखा छनकर 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगी, तब विशेष जानकारी हम लोग इस पर दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो खास तौर पे आपने देखा कि सुरक्षा को लेकर बातें हुई, स्वच्छता को लेकर बातें हुई और क्या रूपरेखा रहेंगे, इन सभी मुद्दों पे बात हुए अर्ध कुंभ को लेकर। और अर्ध कुंभ हमारे बेगूसराय के सिमरिया धाम में लगने जा रहा है, तो आप भी अर्ध कुंभ का आनंद लें। बहरहाल अभी हम मौजूद थे बेगूसराय डीएम कार्यालय के बाहर और हमारे साथ कैमरा पे गौरव जी हैं। और आप लोग इस वीडियो को जितना शेयर कर सकें कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे पेज को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।